अमेरिका की दगाबाजी के बीच भारत ने उतारा अपना मिनी स्टेल्थ बॉम्बर। डीआरडीओ के आगे फेल हुई अमेरिका, रूस और चीन की सारी डिफेंस तकनीक। अब मिनी स्टेल्थ बॉम्बर की फैक्ट्री बनने जा रहा भारत। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां तेजस फाइटर जेट को लेकर अमेरिका की चालबाजी लगातार जारी है और अपना जेट इंजन समय से सप्लाई न करके वो भारतीय फाइटर जेट प्रोग्राम को डिले करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ डीआरडीओ के वैज्ञानिकों द्वारा अपने स्विफ्ट ड्रोन को एक ऐसे हवाई योद्धा में तब्दील करने का फैसला किया गया है जो आकार में तो छोटा होगा लेकिन तबाही ऐसा लाएगा जिसकी दुश्मनों ने कल्पना भी नहीं की होगी। यकीन मानिए, डीआरडीओ के इस धमाके के बारे में जानकर न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका भी पागल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का कारनामा तमाम तरह की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक अमेरिका भी नहीं कर पाया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका द्वारा की जा रही चालबाजी को देखते हुए अब डीआरडीओ के वैज्ञानिक अपने स्विफ्ट यूसीएवी को एक मिनी बॉम्बर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यानी कि अब भारतीय वायुसेना को एक ही प्रोजेक्ट से दो ऐसे स्टेल्थ लड़ाके मिलेंगे जो पलक झपकते ही दुश्मनों का सर्वनाश कर देंगे। पूरी अपडेट को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक अपने स्विफ्ट यूसीएवी को मिनी बॉम्बर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। तो दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक पिछले कई सालों से भारतीय सेना के लिए देश के पहले मानव रहित स्टेल्थ ड्रोन यानी कि घातक को डेवलप करने में जुटे हुए हैं और इसके लिए घातक के छोटे प्रोटोटाइप यानी कि स्विफ्ट पर ताबड़तोड़ टेस्टिंग की जा रही है, जिसका दूसरा सक्सेसफुल टेस्ट पिछले साल कंप्लीट किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डीआरडीओ का स्विफ्ट यूएवी घातक ड्रोन का एक छोटा स्केल मॉडल है जो सारी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद बेकार हो जाता। लेकिन अब डीआरडीओ की प्लानिंग यह है कि इस स्विफ्ट यूएवी की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए घातक ड्रोन को तो डेवलप किया ही जाएगा, साथ ही साथ स्विफ्ट को ही एक मिनी बॉम्बर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए उस मिनी बॉम्बर की जिसकी ताकत दुश्मनों के लिए भयावह साबित हो। डीआरडीओ द्वारा इस मिनी बॉम्बर की ताकत को लेकर जो डिटेल्स जारी की गई है, यकीन मानिए इसे जानने के बाद चीन और पाकिस्तान पागल हो जाएंगे। सामने आ रही जानकारी के अनुसार स्विफ्ट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए जिस मिनी बॉम्बर को डेवलप किया जा रहा है वो आकार में तो छोटा होगा लेकिन इतना खतरनाक होगा और ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दे सकेगा कि इसे देखने के बाद दुश्मनों को चक्कर आने लगेगा। इस मिनी बॉम्बर का वजन लगभग 1 टन होगा, जिसे युद्ध क्षेत्र में दुश्मन की रक्षा ताकत को तोड़ने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसमें हथियारों को इंटरनल पार्ट्स में इस तरह से फिट किया जाएगा कि ये न केवल दुश्मन की नजरों से छिपा रहेगा बल्कि इस मिनी बॉम्बर का रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि चीन और पाकिस्तान के सबसे हाईटेक रडार भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। यानी कि जिस तरह का जुगाड़ करके अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर फाइटर जेट को तैयार किया है, भारतीय वैज्ञानिक ठीक उसी तरह की तकनीक अपने स्विफ्ट मिनी बॉम्बर में इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये मिनी बॉम्बर दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर बमबारी करने में सक्षम होगा, लेकिन दुश्मनों को इसका आभास तक नहीं होगा कि मौत उनके सर पर मंडरा रही है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार इस मिनी बॉम्बर में मानिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस इंजन के चलते स्विफ्ट बॉम्बर दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक जाकर तबाही मचाने में सक्षम होगा। इसके साथ ही इसका एयरबोर्न सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि यह हवा में स्थिर रहकर दुश्मन पर सटीकता से वार करेगा और उनके महत्वपूर्ण ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देगा। स्विफ्ट बॉम्बर की सबसे बड़ी ताकत इसका 200 किलोग्राम पेलोड होगा, जो इसे एक मिनी बॉम्बर के रूप में और भी ज्यादा घातक बना देगा। ये पेलोड दुश्मन के ठिकानों, उनके सैनिकों और उनकी तमाम साजिशों को पलक झपकते ही धूल में मिलाने में सक्षम होगा। इसकी तबाही क्षमता इतनी अधिक होगी कि दुश्मन चाहकर भी इसे रोक नहीं पाएंगे।
ये 200 किलोग्राम का पेलोड लेकर जब दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाना शुरू करेगा तो दुश्मन की सेना में भगदड़ मच जाएगी और उनके सैन्य ठिकाने, संचार नेटवर्क और अन्य महत्वपूर्ण ढांचे इसके सामने पूरी तरह से असहाय साबित होंगे। भारत इस मिनी स्टेल्थ बॉम्बर को डेवलप कर लेने के बाद पूरी दुनिया में ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसके पास इस तरह का अत्याधुनिक और पावरफुल हथियार मौजूद होगा। इस तकनीक का विकास न केवल भारत को दुश्मन के मुकाबले ताकतवर बनाएगा बल्कि भारत की सैन्य शक्ति को ग्लोबल लेवल पर एक नई पहचान देगा, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को यह महसूस होने लगेगा कि वे भारत के मुकाबले कितने पीछे हो चुके हैं। साथ ही अमेरिका की सारी चालबाजी धरी की धरी रह जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह का मिनी बॉम्बर अभी दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है जो आकार में एक ड्रोन के साइज का हो लेकिन तबाही एक बॉम्बर की तरह करे। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका जैसे देश ही भारत से इस हथियार की मांग करें। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है। इसके बाद डीआरडीओ का जो मास्टर स्ट्रोक आने वाला है, यानी कि घातक ड्रोन, वो अपनी स्टेल्थ तकनीक और असीमित ताकत के साथ दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने का काम करेगा। ये देखने में अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह दिखाई देता है और काम भी कुछ इसी तरह करता है। ये टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक हर एक काम खुद ही कर सकता है। ये आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम होगा, जिससे ये दुश्मनों की पहुंच से दूर रहेगा। 15 टन वजन के साथ ये अपने भीतर अत्याधुनिक मिसाइल, बम और प्रेसिजन गाइडेड हथियार ले जाने में सक्षम होगा। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होगा कि चीन और पाकिस्तान के रडार इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। स्टेल्थ फीचर की वजह से यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े हुए गहराई तक पहुंच सकता है और वहां पर कहर बरपा सकता है। 4 मीटर लंबाई और 5 मीटर के विंगस्पैन वाले इस ड्रोन के पास ऐसी ताकत मौजूद होगी कि ये 200 किलोमीटर की रेंज में कंट्रोल कमांड हासिल कर सकता है और लगातार 10 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकता है। दोस्तों, घातक ड्रोन का आगमन भारत के सैन्य इतिहास में निश्चित तौर पर एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। ये न केवल दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने का काम करेगा बल्कि उनके नापाक इरादों को नाकाम करने का एक अचूक समाधान साबित होगा। इसकी ताकत और मारक क्षमता इतनी विध्वंसक होगी कि इसकी झलकभर से दुश्मन की आत्मा कांप उठेगी। लेकिन इसके प्रोटोटाइप यानी कि स्विफ्ट यूएवी जो बेकार होने वाला था, भारतीय वैज्ञानिकों ने इसको एक मिनी बॉम्बर में कन्वर्ट करके जो इतिहास कायम किया है। यकीन मानिए, इसकी ताकत का लोहा न सिर्फ चीन और पाकिस्तान बल्कि अमेरिका और अन्य महाशक्तियां भी मानेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है? क्या भारत को अमेरिका से हथियारों की खरीदारी करते रहनी चाहिए या फिर भारत को स्वदेशी हथियारों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।